हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पंजाब जीके के एमसीक्यू पार्ट 6 के ऊपर। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज इस पार्ट को देखने से पहले उन पांचों पार्ट को जरूर देखिएगा। एक बार जब आप मेरे 6 पार्ट जो है पंजाब जीके के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ मूव किया है। और ये वाला जो पार्ट 6 है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल रहेगा। तो कृपया साथ में कॉपी पेन उठाइएगा क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें आपको नोट करनी है। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinglajn@gmail.com। फेसबुक के ऊपर अपनी क्वेरी मेरे पास पहुंचाने के लिए कृपया आप मेरा पेज लाइक करिए, जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करने के लिए आपको लिंक ढूंढना होगा, जतिन सिंगला 10103। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर जो है डालूंगा। इस चैनल के अंदर हम लोग पंजाब के एग्जाम्स के रिगार्डिंग डेली वर्कशीट्स, फ्री मॉक टेस्ट और बहुत सारी जो जरूरी बातें हमारे एग्जाम के लिए चाहिए होती हैं वो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर डालते हैं। लगभग जब आप चैनल ढूंढेंगे तो 1100 के करीब यानी कि 1.1K के करीब जो है आपको इस समय सब्सक्राइबर इसमें मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, लेते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है व्हेन एंड वेयर डिड दलीप सिंह डाई। ओके, महाराजा दलीप सिंह जो पंजाब के लास्ट सिख रूलर थे, इनकी मृत्यु कब और कहां पर हुई। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जो एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, महाराजा दलीप सिंह को ब्लैक प्रिंस भी कहते हैं। ये ब्लैक प्रिंस के नाम से भी जाने जाते हैं, पहली चीज। दूसरी, इनका जन्म हुआ सितंबर 1837 के अंदर लाहौर में। सितंबर 1837 के अंदर लाहौर में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 22 अक्टूबर 1893 के अंदर, वो भी पेरिस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज 22 अक्टूबर 1893 इन पेरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी जो मदर थी, इनकी मदर का नाम था दैट इज और रानी जींदिया। रानी जींदिया। और ये महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे यानी कि यंगेस्ट सन थे। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो आपको इनके बारे में याद रखनी है। इनका जो शासन काल था यानी कि जब ये पंजाब के महाराजा रहे, लगभग 15 सितंबर 1843 से लेकर लगभग 29 मार्च 1849 तक ये पंजाब के शासक रहे। ओके, जब ये पंजाब के शासक बने थे तब इनकी उम्र लगभग 7 साल की थी। लगभग 7 साल की जो थी इनकी उम्र थी। एम आई क्लियर? ओके, वन मोर थिंग, इनके समय पर जब ये शासक थे तो इनका जो रीजेंट था यानी कि जिसको हम लोग राज प्रतिनिधि बोलते हैं, हिंदी में इसको राज प्रतिनिधि कहते हैं। ओके, जब महाराजा दलीप सिंह पंजाब के शासक थे तो इनके समय जो राज प्रतिनिधि था वो थी रानी जींद कौर। रानी जींद कौर। अब देखिए, मैं आपको समझा देता हूं राज प्रतिनिधित्व क्या होता है। मान लीजिए उस समय महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो बहुत ज्यादा माइनर थे यानी कि छोटी उम्र के थे। तो उस समय ये शासन काल करने के बिल्कुल मेंटली तौर पर रेडी नहीं थे। तो सिर्फ इनके नाम पर शासन चलाया जाता था और कंट्रोलिंग पावर जो थी वो रानी जींद कौर के पास थी। उसको बोलते हैं रीजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो आपको याद रखनी है। एक तरीके से यहां पर मैं आपको पंजाब के सिख रूलर का जो एक फैमिली ट्री है वो बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले नाम आता है बुद्ध सिंह जी का। बुद्ध सिंह जी का। दूसरे नंबर पर नाम आता है नौध सिंह जी का। नौध सिंह। बुद्ध सिंह के बाद हुए उनके बेटे नौध सिंह।
नौ सिंह के बाद उनके बेटे हुए सरदार चड़त सिंह, दैट इज योर सरदार चड़त सिंह, जिन्हें शुकर चाकिया मिसल का फाउंडर भी माना जाता है। शुकर चाकिया मिसल का फाउंडर भी माना जाता है। सरदार चड़त सिंह जी के बाद हुए महान सिंह, ओके, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के फादर थे, और इनके बाद हुए महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ हुई 1839 1839 के अंदर। ओके, नेक्स्ट, रणजीत सिंह जी के बाद अगले जो पंजाब के राजा बने वो बने, दैट इज और उनके सबसे बड़े बेटे महाराजा खड़क सिंह। महाराजा खड़क सिंह, ओके। महाराजा खड़क सिंह के बाद पंजाब के अगले राजा बने नो निहाल सिंह। नो निहाल सिंह जो कि खड़क सिंह जी के बेटे थे, और नो निहाल सिंह के बाद कुछ समय के लिए पंजाब का राज संभाला चांद कौर ने। चांद कौर ने, जो कि खड़क सिंह जी की वाइफ थी, और चांद कौर के बाद पंजाब का राज संभाला शेर सिंह ने, और शेर सिंह जी के बाद लास्ट और पंजाब के आखिरी और पांचवें सिख रूलर बने महाराजा दलीप सिंह। ये पूरा फैमिली ट्री याद रखिएगा, कहीं नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आपको निकाल के दिया है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो आपको याद रखनी है। रणजीत सिंह जी को कहाँ दफनाया गया? ओके, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स के ऊपर लिख के बताएंगे कि महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ कहाँ पर हुई और इनका मकबरा कहाँ पर बना हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले क्वेश्चन में पूछा गया गाइस, हु वाज द कमांडर ऑफ दल खालसा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। दल खालसा के कमांडर कौन थे? ओके, इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, दल खालसा के जो फाउंडर थे वो थे नवाब कपूर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ दल खालसा? दल खालसा के फाउंडर थे नवाब कपूर सिंह, और दल खालसा बना था 27 मार्च 1748। ये क्वेश्चन इलेक्शन कनगो का है कि व्हेन वाज द दल खालसा वाज फॉर्म्ड। ओके, दल खालसा के 2 पार्ट थे, याद रखिएगा। 1 पार्ट इज कॉल्ड तरुण दल, एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड बुड्ढा दल। दूसरे दल को बुड्ढा दल कहते थे। ठीक है, बेसिकली तरुण दल का काम क्या था? ये सोल्जर्स वो लोग थे, वो यंग लोग थे जो एनिमीज के साथ युद्ध करते थे। ठीक है, वॉर करने के काम आते थे। और जो बुड्ढा दल के लोग थे, ये लोग पीछे से गुरुद्वारा, महिलाएं यानी कि फीमेल्स, और चाइल्ड की सिक्योरिटी यानी कि उनकी रक्षा करने का काम करते थे। ठीक है, ये 2 हिस्से भी आपको याद रखने हैं। वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है, और इस क्वेश्चन का आंसर है, दल खालसा के कमांडर चुने गए सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया, और सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया को कमांडर चुना गया था इन 1748 के अंदर। ओके, वन मोर क्वेश्चन जो सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया के ऊपर आपको याद रखना है, इलेक्शन कनगो के एक पेपर में यह भी पूछा गया है, नवाब कपूर सिंह ने सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया को कौन सा टाइटल दिया था? तो इनको टाइटल दिया गया था सुल्तान कौम। सुल्तान कौम यानी कि किंग ऑफ द नेशन। सुल्तान कौम, किंग ऑफ नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन, सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया एक बहुत ही कुशल शासक थे, बहुत अच्छे कमांडर थे। इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द ओनली सिख पर्सनैलिटी जिन्होंने अपने समय पर दिल्ली के लाल किले तक कब्जा कर लिया था, दिल्ली के लाल किले पर भी यानी कि रेड फोर्ट पे भी कब्जा कर लिया था, दैट इज सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु वॉज अपॉइंटेड एज ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ लाहौर आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। प्रथम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिशर्स का परमानेंट रेजिडेंट जो लाहौर में बिठाया गया उसका नाम क्या था। ओके, यानी कि एक तरीके से वो सारी लाहौर के जो लाहौर का शासन था उसका कंट्रोल देखता था। कुछ एक्स्ट्रा बातें उसके बाद आंसर देते हैं। नंबर 1, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ 11 दिसंबर 1845 से स्टार्ट होकर ये गया 9 मार्च 1846 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में पंजाब के जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि जो उस समय सिख फोर्स को लीड कर रहे थे, उनका नाम था लाल सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिख फोर्स वॉज लीड बाय लाल सिंह, जो कि उस समय पंजाब के प्राइम मिनिस्टर थे, एंड तेज सिंह ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कमांडर ऑफ द आर्मी थे। कमांडर ऑफ द आर्मी थे सिख सेना की। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान ब्रिटिश सेना के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सर हेनरी हेडिंग्स, यानी कि ये वाले सर हेनरी हेडिंग्स जो थे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान ब्रिटिश आर्मी के गवर्नर जनरल थे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिन्हें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद लाहौर का परमानेंट रेजिडेंट चुना गया, दैट इज लॉर्ड हेनरी लॉरेंस। लॉर्ड हेनरी लॉरेंस। ओके, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लॉर्ड हेनरी लॉरेंस के पास पूरी कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट थी लाहौर रूल की। और एक चीज, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का एंड, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का एंड किस संधि यानी कि किस ट्रीटी के तहत हुआ, तो उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत हुआ 9 मार्च 1846 को, 9 मार्च 1846 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने सारी बातें नोट कर ली होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट वाज फॉर्म्ड। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी बार पेपर में आता है। असल में क्वेश्चन आता है गदर पार्टी कब बनी। तो एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट गदर पार्टी का ही ओरिजिनल नेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बनी 1913 के अंदर, 1913 के अंदर बनी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ओके, कुछ एक्स्ट्रा बातें, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट बनी सैन फ्रांसिस्को के अंदर। इनका जो मुख्यतः हेडक्वार्टर था वो सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। और इनके हेडक्वार्टर का नाम था युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युगांतर आश्रम इनके हेडक्वार्टर का नाम था। मुख्यतः 3 लोगों के द्वारा ये फाउंड करेगी। नंबर 1 थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल जो इस पार्टी के पहले जनरल सेक्रेटरी थे। दूसरे थे बाबा सोहन सिंह बकाना, बाबा सोहन सिंह बकाना जो इस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे। एंड थर्ड वन वॉज तरकन नाथ दास, तरकन नाथ दास। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द कमांडर ऑफ सिख फोर्स इन द बैटल ऑफ बद्दोवाल। ओके, बैटल ऑफ बद्दोवाल के दौरान सिख फोर्स के जो कमांडर थे वो कौन थे? पहली बात, बैटल ऑफ बद्दोवाल फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का ही एक हिस्सा है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का ही एक हिस्सा है। ओके, और ये बैटल नियर लुधियाना में हुई। दिस बैटल वॉज फॉट नियर लुधियाना, ये बात भी याद रखिएगा। इस बैटल के अंदर ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे सर हेनरी स्मिथ, सर हेनरी स्मिथ, और सिख आर्मी को लीड कर रहे थे
रणजोत सिंह मजीठिया। रणजोत सिंह मजीठिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच फ्रीडम फाइटर इज नोन फॉर द फेमस पैम्फलेट वाई आई एम एथिस्ट। ठीक है, इस महान आजादी कारक के नाम पर या किसके नाम से जाना जाता है फेमस पैम्फलेट, दैट इज वाई आई एम एथिस्ट। ओके, दिस पैम्फलेट बिलोंग्स टू सरदार भगत सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई आई एम एथिस्ट, दिस पैम्फलेट। और ये जो बुक की रचना है वो करी गई है सरदार भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गाइस, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो सिख वॉर। जब सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, सेकंड एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हुआ 18 अप्रैल 1848 से लेकर 30 मार्च 1849 तक। इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस समय सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये बात भी याद रखिएगा। और सेकेंड एंग्लो वॉर यानी कि जो 1849 के अंदर खत्म हुई, 1849 के अंदर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर खत्म होते ही अनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ, यानी कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने भारत के अंदर पहली ट्रेन चलाई, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई बॉम्बे टू ठाणे, बॉम्बे टू ठाणे 1853 के अंदर, 16 अप्रैल 1853 के अंदर। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो एक मुख्यतः कारण थी 1857 के रिवोल्ट का, 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक मुख्यतः कारण थी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शुरू करी गई थी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चक्रवर्ती जत्था। चक्रवर्ती जत्था का फाउंडर कौन था, याद रखिएगा। इन 1921 1921 के अंदर, नवंबर 1921 के अंदर दिस जत्था वॉज फाउंडेड बाय किशन सिंह। किशन सिंह, ये जत्था जो था किशन सिंह के द्वारा फाउंड किया गया। ठीक है, आगे चलकर यही जत्था 1922 के अंदर बब्बर अकाली जत्था के नाम से जाना जाएगा। बब्बर अकाली जत्था के नाम से जाना जाएगा और यही जत्था स्टार्ट करेगा बब्बर अकाली मूवमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिंह सभा मूवमेंट कब और कहां स्टार्ट करी गई। मैं कहूंगा आज की वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ओके, देखिए, सिंह सभा मूवमेंट दो जगह चली। सबसे पहले सिंह सभा मूवमेंट चली अमृतसर के अंदर और दूसरी सिंह सभा मूवमेंट चली लाहौर के अंदर। क्या थी सिंह सभा मूवमेंट? जो उस समय जो सिख मूवमेंट के लीडर्स थे, आगू थे, उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी। सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी, दैट इज कॉल्ड सिंह सभा मूवमेंट। ओके, तो सबसे पहले सिंह सभा मूवमेंट चली अमृतसर के अंदर और अमृतसर के अंदर ये चली इन अक्टूबर 1873। अक्टूबर 1873 के अंदर अमृतसर सिंह सभा मूवमेंट चलाई गई। ठक्कर सिंह संदेवालिया, ठक्कर सिंह संदेवालिया इसके पहले प्रेसिडेंट थे, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानी ज्ञान सिंह, ज्ञानी
ज्ञान सिंह इसके पहले सेक्रेटरी थे, वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी, एंड अमर सिंह पहले डेप्यूटी सेक्रेटरी थे। अमर सिंह वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी सेक्रेटरी, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए लाहौर सिंह सभा कब बनी, तो लाहौर सिंह सभा बनी 22 नवंबर 1879 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच रिवर सेपरेटेड मालवा एंड दोआबा रीजन। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो पंजाब के मालवा और दोआबा रीजन को सेपरेट करती है। पहले तो एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि मालवा रीजन कौन सा है, दोआबा कौन सा है और माझा कौन सा है। देखिए, इस मैप के अंदर देखिएगा आपको 3 अलग अलग कलर दिखा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये पंजाब के 3 रीजन हैं। सबसे पहले यहां से ऊपर से एक रिवर निकलती है कुछ इस तरीके से, यहां पर आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं रावी। और एक रिवर यहां बैक साइड से आती है लगभग ब्यास हिमाचल प्रदेश से, दिस इज कॉल्ड ब्यास। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली रिवर, ओके। और एक रिवर तिब्बत से होते हुए इंडिया में एंटर करती है, दैट इज योर सतलुज। तिब्बत से आती है सतलुज। तो इन 3 रिवरों के आधार पर पंजाब में 3 एरिया बनते हैं, ओके। द फर्स्ट वन यानी कि ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड माझा, दिस एरिया इज कॉल्ड माझा। तो माझा रीजन कौन सा हुआ, जो कि रावी और ब्यास नदी के बीच में है, ओके। द पार्ट 2 यानी कि ये वाला एरिया, दिस वन इज कॉल्ड दोआबा, ओके। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज कॉल्ड दोआबा। तो दोआबा कौन सा एरिया हुआ, बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा यानी कि ये वाला एरिया, यानी कि जो सतलुज नदी के साउथ में है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया, दिस इज कॉल्ड योर मालवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 हिस्से हो गए, दैट इज नंबर 1 माझा, दोआबा एंड मालवा, ओके, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है मालवा एंड दोआबा को कौन सी नदी है जो सेपरेट करती है। मालवा यानी कि ये वाला रीजन, दोआबा यानी कि ये वाला रीजन, तो इनको सेपरेट करती है यहां से जाने वाली रिवर, दैट इज योर सतलुज। तो सतलुज इज द राइट आंसर। याद रखिए, सतलुज नदी स्टार्ट होती है तिब्बत से, ब्यास नदी स्टार्ट होती है आपकी हिमाचल प्रदेश से, यानी कि ब्यास कुंड से, ओके। सतलुज नदी के किनारे बसे हुए पंजाब के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो है लुधियाना एंड फिरोजपुर, ये भी आपको याद रखना है, ओके। और एक और क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, ये है ब्यास रिवर और यहां से पीछे से आ रही है सतलुज नदी, और ये दोनों आकर इस पॉइंट पे मिलती हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं हरिके पतन, जिसका ज़्यादातर हिस्सा तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरिके पतन लगभग यहाँ पर, यहाँ पीछे से ब्यास आएगी और इधर से सतलुज यहाँ पर आकर मिलेंगी, दिस इज कॉल्ड हरिके पतन, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिके पतन जो है ये एक रामसार वेटलैंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामसर वेटलैंड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रामसर क्या होता है और वेटलैंड क्या होता है, ओके। ये कुछ बातें याद रखिएगा। कुछ और एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता देता हूं। तो इस मैप से आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि पंजाब का जो सबसे नॉर्थ वाला डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर वाला, दैट इज योर पठानकोट, और पंजाब का जो सबसे साउथ डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज योर मानसा, और पंजाब का जो सबसे वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज योर फाजिल्का, और पंजाब का जो सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वो है मोहाली, और पंजाब का जो सबसे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है वो है लुधियाना।
याद रखिएगा, ये कुछ बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बता दी। और इस तरफ पंजाब के लगता है पाकिस्तान, ये सारी बाउंड्री को टच करता है, इस तरफ है पाकिस्तान। ओके, तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पंजाब के ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान को टच करते हैं। दे आर 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जो किसको टच करते हैं, पाकिस्तान को। कौन कौन से, कैसे याद रखेंगे, FF टैग P, फाजिलका, फिरोजपुर, तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट। ओके, चाहो तो यहां से मैप से देख लीजिए, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर एंड फाजिलका। 1 2 3 4 5 6, इस पूरी वेस्टर्न बाउंड्री को कवर करता है पाकिस्तान। लगभग लगभग 533 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं अपने काम को और सुधार सकूं। थैंक यू सो मच।